डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, या कहें दुर्गम रास्ते अक्सर खूबसूरत गंतव्यों को ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और आज इस कहावत का मुझे बहुत ही मैंने अनुभव किया है इसको। 1 किलोमीटर की पतली पगडंडी से होते हुए हम जब गंतव्य तक पहुँचे और गंतव्य भी था ऋषिकेश योगपीठ। आपने अक्सर देखा होगा और सुना भी होगा कि हमारे युवा, हमारे बच्चे, उनके अंदर विदेश जाने का एक अलग ही चार्म रहता है, एक अलग ही क्रेज़ होता है। वो फर्दर स्टडीज़ के नाम पर कोई ना कोई कोर्स करने के लिए उन्हें विदेश का एक अलग ही आकर्षण होता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी हमारे ऋषिकेश में जो हमारी योग नगरी है, यहाँ पर ऋषिकेश योगपीठ एक इस तरह का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है जिसका चार्म विदेशों में है। और विदेशी लोग जो हैं वो यहाँ पर योगा की टीचर ट्रेनिंग करने के लिए स्पेशली आते हैं। अक्टूबर तक के लिए अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो अगले 1 साल के लिए यहाँ पर विदेशियों की तरफ से अपने टीचर ट्रेनिंग के लिए कोर्सेज इन्होंने बुक कराए हुए हैं, अपनी सीट रिजर्व करवाई हुई हैं। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा ये सुनकर? तो इस तरह की अगर हमारे भारत में कोई योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए इस तरह का काम कर रहा है जहाँ पर कि उनको एक आकर्षण है कि अगर हम ऋषिकेश योगपीठ से योगा टीचर ट्रेनिंग लेंगे तो हमारी डिग्री में और बढ़ोतरी होगी और वैल्यू एडिशन होगा और उनको अपने देश में वापस जाकर एक अलग ही नज़रिए से देखा जाएगा और फिर उनके कोर्स में, उनके योग में वैल्यू एडिशन कर देता है। तो ऐसे ऋषिकेश योगपीठ में मैं आज आपको लेकर आई हूँ और मुझे लगता है कि आपको यहाँ योगपीठ में जो देखेंगे, जो सुनेंगे और जो आप यहाँ के संस्थापक से मिलेंगे, आपको निश्चित ही एक अलग ही अनुभूति होने वाली है। ऋषिकेश योगपीठ 2 दोस्तों की ऐसी कहानी है, संघर्षों की एक दास्तान है, जिन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत होटल व्यवसाय के रूप में की थी। ऋषिकेश में दोनों का होटल था। होटल का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि ऋषिकेश योग नगरी रहा है तो यहाँ पर योगियों का, साधुओं का और संतों का आना जाना लगा रहता था। इन्हीं लोगों से मिलते जुलते उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम जो योग है, सारी दुनिया योग के पीछे ऋषिकेश आती है और हम लोग ऋषिकेश में होकर हम योग को नहीं जानते हैं, तो क्यों ना हम योग को जानने का एक नया सफ़र शुरू करते हैं। तो वहाँ से इन लोगों का सफ़र शुरू हुआ योग की तरफ और आज ये दोनों ने ऋषिकेश योगपीठ के नाम से ऋषिकेश में एक इंटरनेशनल योग ग्राम बनाया है, जहाँ पर कि पूरे ग्लोब से, मैं कहूँ पूरी दुनिया से 130 कंट्रीज से ज़्यादा के शिक्षार्थियों को या प्रशिक्षणार्थियों को ये यहाँ पर देखते हैं, उनको योगा टीचर की ट्रेनिंग देते हैं और फिर वो प्रशिक्षणार्थी यहाँ से वापस जाकर अपने देश में योग की कक्षाएं निरंतर रूप से चलाते हैं। तो उनका क्या सफ़र था, क्या संघर्ष थे और कैसा उनका जीवन रहा है, और आज वो योग को व्यवसाय के रूप में शुरू करने की सोचते थे लेकिन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मैं कहूँ योग की अगर शक्ति देखनी हो तो आप ऋषिकेश योगपीठ आ सकते हैं। आप यहाँ पे जो संस्थापक हैं उनसे मिल सकते हैं और उनसे जानिएगा कि उन्होंने योग शुरू कैसे किया था और आज वो योग दर्शन और योग शास्त्र की बात करते हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के संस्थापक श्री दिगंबर नौटियाल जी से। तो हम लोगों ने ऋषिकेश योगपीठ आज से लगभग 19 साल पहले स्टार्ट किया है और मैं यहाँ पर संस्थापक की भूमिका में हूँ और मेरे पार्टनर हैं साथ में रोशन सिंह और हम दोनों ऋषिकेश योगपीठ को पिछले 19 साल से चला रहे हैं। इस समय गांव के लोगों को मिला करके परमानेंट और इम्परमानेंट दोनों स्टाफ को मिला करके हमारे पास लगभग 52-53 लोग हैं, जिसमें से 38 स्टाफ तो हमारे पास परमानेंट हैं और 14-15 लोग, कभी वो 20, कभी 22-25, जिनको हम शॉर्ट पीरियड के लिए बुला करके फिर वापस भेज देते हैं। लेकिन हाँ, 52-53 लोग एट ए टाइम, 50 मतलब 50 प्लस स्टूडेंट और 50 प्लस स्टाफ, ये हर समय लगभग रहता है। Namaste everyone. Myself Dr. Amaravati. I have done my PhD in Yoga and Life Sciences, also Masters in Physiotherapy, Cardiorespiratory Specialization from South India. All the way from South India, I have migrated to Rishikesh and been here from 1 decade till now, and I'm giving
getting this essence of the lifestyle along with these environmental changes in Rishikesh, which is very much wonderful in the yogic practices and also the spiritual development. I could see all these things in experimental form with a little bit of research in this teaching field with Rishikesh Yoga Peeth. So presently I am teaching the Rishikesh Yoga Peeth courses who are all coming all the way from the entire globe, I can say, from different countries, not only just Indians. I'm teaching the teachers training courses, retreat courses, and also the research part of it within the classroom. Apart from this, if any students having a lot of whatever the issues, health issues are being handled within this ashram, so-called Rishikesh Yoga Peeth. Now we are going to enter the Yogasana alignment and adjustment class. Even if you have tight shoulder, you can use this strap. This also you can use. Hello, my name is Ina. I'm originally from Ukraine. At this moment, I'm living in Egypt. I came here for this journey yoga training. For me, it's like at first it's like to find the peace inside me, inside this world, explore the India, this culture, and everything about yoga. I'm a teacher and I want to teach with yoga and with all this knowledge what I can take from this place. So I'm very happy to be here. I enjoy my expectations was very exciting, and what I see here is like perfect to teach and to get this knowledge. My name is Pia, I'm from Germany and I'm 25 years old. I'm here in the ashram to become a yoga teacher. Namaste. My name's Karishma. I'm from London. Coming here, I initially came to deepen my practice on yoga, but after going through all the different kind of classes, I've really, truly learned the real yogi way of living. It's been a life-changing experience for me and something I almost can't even put into words. I'm so grateful for all the teachers here, for all the staff here. They've made this experience so special and so magical for me. Namaste. My name is Abhishek and I'm a philosophy teacher in Rishikesh Yoga Peeth. I teach here. I've been teaching from last 7 years. This journey has bring a lot change in me, and especially the platform which Rishikesh Yoga Peeth has provided to me has changed me a lot, which means it is situated at a position where it is more lonely. It is a place where you can meditate more, where you can think about yourself more, have more time. You are away from the hodgepodges of the world. My name is Aman and I am working with Rishikesh Yoga Peeth since last 3 years, and this is a beautiful campus which is also named as Abhyaranya, and Abhyaranya means a fearless jungle. So this campus gives us that fearless vibration, and I am working as an asana instructor and an alignment adjustment teacher here, and it's a very beautiful place situated in the mountain of Manikut Parvata. And the best part of this place that you are away from the market, you are away from the crowd, and you get a very good vibe of yoga. You can practice your asanas, you can do the meditation, all the other kind of practices which are going to help and enhance your whole personality and your lifestyle in the yoga. ऋषिकेश योग पीठ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। जब आप लक्ष्मण झूला से चलते हैं ऋषिकेश, तो लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर गरुड़ चट्टी के बाद फूल चट्टी एक जगह पड़ती है, जिस फूल चट्टी से आपको पटना वाटरफॉल के लिए चढ़ाई चढ़नी शुरू होती है। एक छोटा सा ट्रैक है लगभग 900 मीटर का, और जिसको चलते हुए आपको एक दुर्गम रास्ते का पूरा एहसास होने वाला है। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको अलग ही अनुभूति होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया।
ये था हमारा ऋषिकेश योगपीठ का अनवरत चलने वाला सफ़र, संघर्ष से सफलता तक की कहानी, जो कि आपने हमारे श्री दिगंबर नौटियाल जी से सुना। कैसे उन्होंने योग के फील्ड में ना होकर भी, और आज वो योग का एक इतना बड़ा जो विद्यापीठ है, जो आश्रम है, उसको चला रहे हैं, और ख़ुद में उन्होंने कैसे अनुभव किया उस योग की ताकत को, उस योग के ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने खुद में कैसे महसूस किया। तो योगा टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ अगर आप स्वयं में जाना चाहते हैं, स्वयं को ढूंढना चाहते हैं, अपना इनर सेल्फ देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, योग, ध्यान और आध्यात्म की ताकत को पहचानना चाहते हैं, तो ऋषिकेश योगपीठ आपके लिए हमेशा स्वागत करने को तैयार है। और मेरा अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य यहाँ पर आएँ, यहाँ पर देखें और समझें किस तरीके से हमारा जो भारतीय आध्यात्म था, जो योग था, उसको हम किस हाइट तक पहुँचा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस तरह की स्टोरीज़ को आगे भी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और इतना अच्छा जो आपने ये संस्थान बनाया है। मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आप दिन प्रतिदिन नए आयाम छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद।